राधे राधे सभी को। बैसाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। तो यह व्रत 27 तारीख को सोमवार के दिन पड़ेगा। तो इस दिन हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे, उसके बाद में थोड़ा पानी पिलाएंगे और फिर दूध पिलाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम स्नान कराएंगे। तो लड्डू गोपाल जी को आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हो या फिर आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हो। तो हम एक पात्र ले लेंगे पीतल का, जो भी आपके पास हो, उसमें सातियाँ बना देंगे। आप हल्दी से भी बना सकते हो, चंदन से, रोली से। और एक हम तुलसी पत्र रखेंगे और उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। और अभी हम पंचामृत से स्नान करा देंगे लड्डू गोपाल जी का। मैंने इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, आप अलग अलग भी स्नान करा सकते हो। उसके बाद में हम सिंपल जल से स्नान करा देंगे। तो उसके बाद हम पहुँच के लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र धारण कराएंगे। एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र अवश्य धारण कराएं और उसके बाद में हम पूरा अच्छे से श्रृंगार कर देंगे। आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी को मोहिनी रूप दूंगी। तो आप देखिए लड्डू गोपाल जी को हम कैसे मोहिनी रूप देंगे। तो आज के दिन हम उन्हें दुपट्टा अवश्य उड़ाएं। तो ग्रीन मैंने उनकी ज्वेलरी रखी है, हाथ को थोड़ा सा ढक दिया है और यहाँ पे हम एक कलश पकड़ाएंगे, लड्डू गोपाल जी को हाथ में रखेंगे और अच्छे से बाल लगा देंगे। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं, एकदम राधा रानी। तो सुंदर सा हम श्रृंगार कर देंगे, मोहिनी रूप देंगे। और अभी मैं टीका लगा दूंगी, सर पे हम दुपट्टा डालेंगे। तो आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है हमारी मोहिनी जी। और अभी हमने माथा पट्टी लगा दी। तो इसको मैंने ग्लू आता है चिपकाने का, उसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और इस तरह से हम पूरी लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देंगे, नथ पहना देंगे, टीका लगा देंगे और श्रृंगार करने के बाद में दर्पण दिखाएंगे और इत्र लगाएंगे। बैसाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी, उसका नाम मोहिनी है। यह सब पापों को दूर करती है और इसी तरह से जो इस व्रत को करता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं और यह दुखों को नष्ट करने वाली है। तो इस तरह से अभी हमने अपने लड्डू गोपाल जी के हाथ में एक कलश रख दिया है, उसमें पानी भर के। और इस तरह से हमने अपनी राधा रानी का भी श्रृंगार कर दिया है, हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी का भी कर दिया है, हमने पूजा की तैयारी कर ली है। उसके बाद में हम व्रत कथा करेंगे। तो चलिए अभी हम व्रत कथा इस तरह से करते हैं। एक धैर्यवान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पैदा हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला, धनपान के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त, उस वैश्य के समान चित्तमान, मेधावी, सकृत, धृत बुद्धि, बड़ा पापी था। वैश्याओं में रमण करता था और दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। जुआ आदि का उसको व्यस्त था। पराई स्त्रियों से गमन करता था और देवता, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन ही वो करता था। वह अन्याय और दुष्टता, पिता के धन को नष्ट करता था, अभक्ष वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वेश्या के गले में बाहें डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन को नष्ट होने से वेश्याओं ने जो उसको त्याग दिया, वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय में। और उसी नगर में वह चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते किंतु पिता के भय से छोड़ देते। वह बार बार पकड़ा गया और बार बार छोड़ दिया गया। ऐसा कहकर राजा ने उसकी कटवा बेड़ी कटवा दी। वह राजा के डर से निर्जन वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, सूकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। और उनमें विचरने वाले पक्षी, पशु, चकोर, मोर, कंक, तीतर और मूषकों को मारने लगा। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत करेगा वह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इसका उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर दृष्टिवती मन में प्रसन्न हुआ और उसने एकादशी का व्रत किया। इस दिन हमें फलाहार में गौमूत्र का सागर लेना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।